बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आपको घर बनाने के लिए लोन की ज़रूरत है और आप बैंक भी नहीं जाना चाहते, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब HBFC यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी ने ऑनलाइन घर के लिए कर्ज़ की दरख्वास्तें लेना शुरू कर दी हैं और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको बता दिया जाएगा कि लोन आपको कब मिलेगा। नाजरीन, HBFC कंपनी की ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने मौजूद है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप खुद यहाँ पर आकर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है और जो रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपने इस वेबसाइट पर आना है और अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू होगी। बैंक का जो लोन ऑफिसर है वो एप्लीकेशन को देखेगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में आपको बता दिया जाएगा, अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया जाएगा। जो नंबर आपने प्रोवाइड किया होगा उस नंबर के ज़रिए आपको बता दिया जाएगा कि फ़लाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने बैंक लेकर आने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूं। तो जब आप वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में लेकर जाएंगे तो जो अमाउंट आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखी होगी तो उस पर एक मुआहदा हो जाएगा और उस मुआहदे पर आपके और बैंक के साइन हो जाएंगे। तो जो अमाउंट आपने लिखी होगी वो अप्रूव हो जाएगी और वो जो अमाउंट है, वो जो फंड्स हैं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये एप्लीकेशन की प्रोसीजर और रिक्वायरमेंट है HBFC से लोन लेने के लिए। नाजरीन, HBFC कंपनी आपको सिर्फ घर बनाने के लिए ही लोन देती है और इनकी कई कैटेगरी हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रोडक्ट में। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे घर पाकिस्तान स्कीम है, घर पाकिस्तान प्लस स्कीम है, काफ़ी सारी स्कीम यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। लेकिन हमारा जो मकसद है, हम जो गवर्नमेंट की स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और उसका मार्कअप जो है वो काफ़ी कम है। तो हमने इसमें अप्लाई करना है। अगर आप किसी और स्कीम में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हम लोन कैलकुलेटर है, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हम देखेंगे हमें कितना लोन मिलेगा, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, हमें मार्कअप कितना लगेगा, हमारी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोन कैलकुलेटर में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसमें आकर अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पुट करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपने अपनी एज लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आप पाकिस्तानी हैं या फिर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं। और उसके बाद आपने मकसद बताना है, आपका मेन मकसद क्या है ये लोन लेने का, कि आप होम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, यानी आपके पास प्लॉट मौजूद है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, या फिर आप बना बनाया घर परचेज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो लिखनी है। ये पूछ रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे जो उसकी मैक्सिमम प्राइस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 लाख रुपए लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अमाउंट लिखनी है कि आपको कितना लोन चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे 15 लाख लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है। अगर आप तनख्वाहदार हैं तो फिर आपने सिर्फ सैलरी पर्सन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने पीरियड लिखना है कि आपको कितने साल के लिए लोन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं 10 साल लिख देता हूँ। उसके बाद आपने जो मंथली इनकम है वो बतानी है कि आपकी मंथली इनकम क्या है। अगर आप सैलरी लेते हैं तो सैलरी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फिर भी आप यहाँ पे मंथली इनकम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जो इनकम है वो 40,000 रुपये लिख देता हूँ और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो इनकी स्कीम्स हैं, इनकी काफ़ी सारी स्कीम है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आप घर पाकिस्तान स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है 16,000 रुपये बनेगी। अगर आप घर पाकिस्तान प्लस स्कीम में अप्लाई करते हैं तो 15,000 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी और 10 साल इसका टेन्योर है। आपको ये परसेंटेज भी इन्होंने बता दी है कि आपको कितने % मार्कअप लगेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बता दी हैं। लेकिन हम चूँकि गवर्नमेंट की जो स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में आके और इस पे क्लिक करेंगे। इस स्कीम की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे इन्होंने लिख दी है।
सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर और लो कास्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम अंडर दी प्राइम मिनिस्टर विजन। जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम अनाउंस की है उसके तहत ये आपको लोन मिलेगा। और यहाँ पे पर्पस जो है वो 2 मकसद के लिए आपको लोन मिल सकता है, यानी बना बनाया घर परचेज करने के लिए, या फिर अगर प्लाट आपके पास मौजूद है तो फिर आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी में है कि तमाम पाकिस्तानी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि फर्स्ट टाइम घर बना रहे हो, आपके नाम पहले कोई घर नहीं होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जो शर्त है कि एक घर से एक बंदा ही इसमें अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम लोन साइज कि आपको कितना लोन मिल सकता है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस स्कीम के तहत 3 टियर्स बनाए गए हैं। पहला जो टियर है उसमें 27 लाख रुपए लोन मिल सकता है, दूसरा जो टियर है उसमें 60 लाख मिल सकता है, तीसरा टियर है उसमें 1 करोड़ रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। पहला और दूसरा जो टियर है इसमें आप 5 मरले का घर बना सकते हैं, तीसरा जो टियर है इसमें आप 10 मरले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम इनकम जो है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्टेट बैंक ने इस पे एक्शन लिया था। जो गरीब लोग थे इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी इनकम कम थी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि नो इनकम कैपिंग के इनकम की जो शर्त थी वो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है। लेकिन आपको ये बता दूं कि कम से कम आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए लाजमी होनी चाहिए, तब आपको ये लोन देंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी या बैंक ये जरूर देखता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है, आप ये लोन वापस कर सकेंगे या नहीं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो टियर 1, 2, 3 इन तीनों के लिए जो कैप है इनकम की वो खत्म कर दी गई है। उसके बाद है इनकम क्लबिंग के आपकी इनकम कम है, आप किसी भाई को किसी बहन को पार्टनर बनाना चाहते हैं, गारंटर को बनाना चाहते हैं, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की सैलरी मिलाकर भी आप मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। और क्लबिंग का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि अगर आप मुल्क से बाहर हैं तो आप मुल्क से बाहर रहते हुए भी आपका जो को पार्टनर है वो पाकिस्तानी होगा, यानी आप अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपने भाई को, वालिद को, किसी को भी को पार्टनर बनाकर आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है फाइनेंसिंग टेन्योर कि कितने साल के लिए आप ये लोन ले सकते हैं। तो मिनिमम जो है वो 5 साल है और मैक्सिमम जो है 20 साल है। उसके बाद लोन टू वैल्यू रेशो के बर्डन रेशो जो है वो कितना होगा, यानी आपको जो डाउन पेमेंट है वो कितनी देनी होगी। तो डाउन पेमेंट जो है वो 15% है, यानी 15% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद इन्होंने जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर आप टियर 1 में अप्लाई करते हैं तो पहले साल आपको 3% मार्कअप लगेगा और उससे अगले 5 साल के लिए आपको 5% मार्कअप लगेगा। उसके बाद है टियर 2, यानी अगर आप 50 लाख रुपए तक लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले 5 साल के लिए आपको 5% मार्कअप लगेगा, उससे अगले 5 साल के लिए आपको 7% मार्कअप लगेगा। इसी तरह अगर आप 1 करोड़ रुपए तक अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको पहले 5 साल के लिए 7% मार्कअप लगेगा और उससे आगे फिर आपको 9% मार्कअप लगेगा। और नाज़रीन, इसकी जो मजीद डिटेल है कि आपको कितने % मार्कअप लगेगा, 20 साल के लिए लें तो कितने % मार्कअप लगेगा, उस पर ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप वापस होम पर आ जाएंगे और ऑनलाइन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है लोन इंक्वायरी फॉर्म, तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम आ रहा होगा क्योंकि हम पहले फिल कर चुके हैं नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपने अपना ऑक्यूपेशन लिख देना है कि आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद प्रॉपर्टी लोकेशन की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस शहर में है। तो मेरी जो प्रॉपर्टी है पंजाब में है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी चूज़ कर लेना है। पंजाब आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी चूज़ कर लेना है। उसके बाद मेलिंग एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद नेट मंथली इनकम जो हमने पहले फिल की थी वही यहाँ पे आ रही है। उसके बाद है पर्पस ऑफ लोन कि आप ये लोन किस मकसद के लिए लेना चाह रहे हैं। तो हमने जैसे कि पहले लिखा था कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे। उसके बाद रिक्वायर अमाउंट कि आपको कितने लोन की जरूरत है वो यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे है बैंक लोन एंड अदर लोन कि आपने किसी और बैंक से लोन तो नहीं लिया हुआ, तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नोट भी है कि अगर आपने को पार्टनर बनाया तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसकी सारी डिटेल लिखेंगे। अगर आप अकेले ही अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर आपने ये जो रिकैप्चा है, कैप्चा कोड, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है।
और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास एक यूनिक नंबर आ जाएगा। आप अपनी एप्लीकेशन को इसी वेबसाइट पर आकर दोबारा ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची, कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप भी घर बैठे हाउस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो HBFC आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।